अब देखिए यहाँ पे है कि जो आपको ये सॉल्व का जो दिख रहा है, इसका यूज करके, इसका प्रयोग करके जो है आपको इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि LHS जो है RHS के इक्वल है, करना है। ठीक है, LHS जो RHS के इक्वल है, कैसे करोगे कि LHS और RHS इक्वल आ जाए। इसको तीन तरीके से, या LHS को सॉल्व कीजिए RHS के इक्वल कर दीजिए, RHS को सॉल्व कीजिए LHS के इक्वल कर दीजिए, या LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद दिखा दीजिए कि LHS जो है RHS के इक्वल है। चलिए हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं और RHS के बराबर कर देते हैं, डाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया LHS, ये हमारा क्या हो गया RHS। ठीक है, तो हमारा पूरी तरह से फोकस जो है LHS पे होगा। यहां देखिए, तो cos A माइनस sin A प्लस 1, यहां देखिए cos A प्लस sin A माइनस 1। ठीक है, तो देखिए हमें क्या लेना है, cos A एंड cot A लेना है। कैसे लाओगे, तो ऐसे तो आएगा नहीं, तो अगर हम जो है इसको cos से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको दोनों को, अंश और हर को cos से भाग करते हैं, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये 10 दे देगा, तो 10 तो चाहिए नहीं। अगर हम cos से करते हैं, cos से 10 sin से करते हैं, तो cos बाई sin cot दे देगा और ये खत्म हो जाएगा, और 1 बाई sin जो है cos दे देगा, जो कि अपना काम आसान बनाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को जो है cos A माइनस sin A प्लस 1, इसको भी किससे, cos से, sin से भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत। फिर इसको भी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अंश बाई हर के फॉर्म, फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के रूप में जो भी होता है, तो अगर उसको अंश और हर में जो होता है सेम संख्या से आप गुणा करते हो या भाग करते हो, तो उसपे कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहां देखिए, तो cos A प्लस sin A माइनस 1 बाई sin A हो गया। ठीक है, तो यहां देखिए, तो अब इसको क्या अलग अलग करते हैं, क्योंकि साइन जो इसके साथ में डिवाइड हो रहा है, इसके साथ में डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, तो cos A बाई sin A माइनस sin A बाई sin A प्लस 1 बाई sin A। ठीक है, अब इसके साथ भी, तो cos A बाई sin A बाई sin A 1 बाई sin A। तो cos बाई sin, तो आप जानते हो cos A बाई sin A cot के इक्वल हो जाता है, और ये भी जानते हो कि 1 बाई sin A इक्वल हो जाएगा cos A, क्योंकि sin और cos एक दूसरे के उल्टा होता है। तो यहां देखिए, तो cos बाई sin ये हमें दे देगा cot A दे देगा, sin बाई sin खत्म, तो यहां पे 1 हो जाएगा, और 1 बाई sin A cosec A हो जाएगा, यहां भी cos A बाई sin A, तो cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब आगे कहानी क्या होगी, यहां पे सोचना है। तो देखो, यहां पे जो परमीकरण प्रयोग करेंगे, देखो उससे पहले देखो, अगर यहां पे देखो ये सेम हो जाता तो हमारा आंसर आता, तो इसको सेम कैसे करेंगे, तो देखो यहां पे हम क्या करते हैं, cot A हो गया, इस माइनस को कॉमन कर लिया, जैसे कॉमन कर लिया इसमें से एक, और cos A जो है इसमें से माइनस कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहां बच गया, क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस में बदल गया। उसके बाद जो है ये हमारा क्या होगा, cot A हो गया प्लस 1 माइनस cosec A। अब देखना दोस्त, ये सेम हो गया,
तो यहीं पे अब क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। कैसे रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो यहां देखो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन, ताकि आपको अच्छा से फील हो, cot A 1 माइनस cosec A बाय cot A प्लस 1 माइनस cosec A। तो हम क्या करते हैं, परिमीकरण, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, देखिएगा। तो cot A माइनस प्लस है तो माइनस 1 माइनस cosec A, यहाँ भी cot A माइनस 1 माइनस cos A हो गया, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तो यहां देखिएगा, ये हमारा कुछ पल के लिए इसको A मान लो और इसको जो है B मान लो। ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। देखो A माइनस बी, तो आप जानते हो कि A माइनस बी और A माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे होता है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो इसको कॉमन कर लोगे, पावर में ऐड कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया cot A माइनस 1 माइनस cosec A का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां देखो, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ठीक है। A प्लस B, A माइनस B, ये भी जानते हो कि A प्लस B, A माइनस B क्या होता है, A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहां पे हो गया, तो cot स्क्वायर A माइनस 1 माइनस cosec स्क्वायर, cos 1 माइनस cosec A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलते, अब देखिए यहां पे इसको अलग करते हैं, यहां पे फिर लिख देता हूं। तो cot A माइनस 1 माइनस cosec A का होल स्क्वायर, उसके बाद cot स्क्वायर A, इसको एक तोड़ देते हैं, चलो जरा दो, 1 माइनस cosec A का स्क्वायर। अब यह देखिएगा, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हटाते हैं। तो आप जानते हो ब्रैकेट के बगल में यहाँ पे माइनस गुना के रूप में होगा, तो इसके अंदर जो भी हमारा पद होगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया cot A हो गया, उसके बाद ये 1 जो है प्लस है तो माइनस 1 हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा cosec है, cosec A, ठीक है, का स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये cot स्क्वायर A। अब यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको मान लो A, इसको मान लो B, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये जानते हो। तो वही चीज A स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस cosec स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2AB, तो cosec A हो गया। यहां भी हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, अब उसको यहां पे लाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा हो गया cot A। देखिए इसको हम ऐसा लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहाँ प्लस ला देते हैं, ब्रैकेट में माइनस ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे आपको समझाने वाला हूं क्या चीज, पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cot A का स्क्वायर, cot A का स्क्वायर, अब इसको फिर या ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसके अंदर जो भी हमारा पद है, जो भी हमारा टर्म है, सारे का साइन चेंज हुआ, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
तो -1 माइनस कॉसेक ए प्लस जो है 2 कॉसेक ए हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखिए, अब यहां पे आपको एक फॉर्मूला जानना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यार देखिए, अगर आप इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, इसको c मान लेते, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो इसको फिर से हम इसको ब्रेक करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो यार देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा दें। यहाँ पे a स्क्वायर मतलब कॉट a का स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसके बाद कॉसेक ए का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab प्लस 2 a क्या है कॉट a, b क्या है -1, उसके बाद प्लस 2bc तो -1 कॉसेक a प्लस 2ca प्लस 2ca। ठीक है, यहां देखिए, उसके बाद जो है यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉट ए का स्क्वायर -1 प्लस 2 कॉसेक ए हो गया। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप जानते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहां देखिए, ठीक है, तो ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, इसके लगा फॉर्म ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको लिखते जाते हैं, आसान काम कराते हैं, इसको लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये देखिए प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस होते हैं माइनस जाएगा, तो -2 कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2, देखिए यहाँ पर 2 गुने कॉट ए -1, तो माइनस के चलते यहाँ क्या -2 कॉट ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसको लिख दीजिए पहले, इसको आसानी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो 2 कॉसेक ए कॉट ए माइनस में ये हमारा हो जाएगा 2 कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा आ गया। उसके बाद देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, एक और यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको पहले इसको यहां देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना है, कॉसेक स्क्वायर ए है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इक्वल जो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिए अगर कॉट को इधर लाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इस तरह हो जाएगा। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो है ए के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए अगर इस दो टर्म में से हम केवल माइनस कॉमन कर ले, इस दो टर्म में से, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा हो गया कॉट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, इसको रहने दिया जाए। उसके बाद जो है हमारा कहानी, यहां पहले इसको लिखते हैं +2 कॉसेक ए हो गया, और इसको -1 यहां तो +-1 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, 2 कॉस
2 cosec स्क्वायर ए, ये हमारा यहां खत्म। उसके बाद माइनस 2 cosec ए हो गया। उसके बाद जो है प्लस 2 cosec ए cot ए माइनस 2 cot ए हो गया। उसके बाद जो है ये क्या हो गया, अब देखिए cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पे माइनस कॉमन है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस बाहर है। और यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस रख दीजिए, माइनस 1 प्लस 2 cosec ए हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ करते हैं तो फिर समझाते हैं आपको। तो यहाँ देखिएगा फिर, तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ की अगर जो है इस दो टर्म पे ध्यान दीजिएगा, इस दोनों देखिए 2 cosec ए जो है कॉमन है, तो यहाँ कॉमन कर लीजिए 2 cosec ए। तो जैसे ही 2 cosec ए बाहर कर दिया, कितना बचा, cosec ए केवल बचा, cosec ए बचा। और यहाँ पे 2 cosec ए है तो इसको हमने कॉमन कर लिया है, तो केवल 1 ही बचा। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस दो वाले टर्म में, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसमें से 2 cot ए निकालते हैं, 2 cot ए, तो क्या बचेगा, cosec ए माइनस 1। यहाँ देखिएगा प्लस जो है 2 cosec ए, cot ए निकालेंगे, cot ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec ए माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए माइनस 1 माइनस 2, तो इसको कहां लेते, उधर लिखते हैं, आसानी रहेगा। तो 2 cosec ए माइनस 2। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे जो है ये दोनों में कॉमन है तो इसको आप कॉमन कर लीजिए। इसमें बहुत बेसिक यूज हुआ है, cosec ए माइनस 1, इसको कॉमन कर लीजिए। इसको कॉमन कर लेंगे तो अब क्या बचेगा, तो cosec ए प्लस जो है cosec 2 cosec ए, यहां पे 2 cosec ए प्लस 2 cot ए बचेगा। और इसमें से 2 कॉमन कर लोगे तो बचेगा cosec ए माइनस 1। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर आप देखो ये cosec ए माइनस 1, यहां भी cosec ए माइनस 1, तो इससे और इससे खत्म हो जाएगा। और ऊपर क्या बच गया, अब बच गया 2 cosec ए प्लस 2 cot ए बाय 2 बच गया। ठीक है, यही बच गया। अब इसमें से 2 कॉमन कर ले, दोनों में 2 है, तो क्या बच गया, cosec ए प्लस cot ए बाय 2 से 2 स्वाहा हो गया। और बचा क्या आपका, cosec ए प्लस cot ए, जो कि RHS के इक्वल है, cosec ए प्लस cot ए। देखिए आप लोग इतना मेहनत करते हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के करिए।